के ज़िंदा पाक कलाम में से देखेंगे मुक़द्दस यूना नबी का सहीफ़ा, उसका 3रा बाब, उसकी 4थी और 5वीं आयत को आज के लिए हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। और यूना शहर में दाखिल हुआ और एक दिन की राह चला। उसने मनादी की और कहा, 40 रोज़ के बाद नीनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नीनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोज़ा की मनादी की और आला और अदना सब ने टाट ओढ़ा। मेरे अज़ीज़ों, आज इस खूबसूरत वक़्त के लिए हम खुदावंद के हजूर सरबसजूद हैं, जब पूरी दुनिया में तकरीबन 200 ममालिक में कोरोना वायरस की वजह से तबाही, अफरा तफरी और मौत का समा है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे गुनाह की वजह से मरी और मौत दुनिया में राज करती है। अहद अतीक में से 8वीं सदी क़ब्ल मसीह में यूना बिन अमत्ती यरबाम दोम के अहद का एक नबी था, जिसने इसराइल के इलाके की तोसी की पेशनगोई भी की थी। खुदा ने उसको कहा कि ऐ मेरे बंदा यूना, जा और जाकर नीनवा के इलाके में मनादी कर, क्योंकि उनके गुनाह इस कदर ज़्यादा हो गए हैं कि उनका गुनाह आसमान तक पहुंच गया है। मैं नीनवा को तबाह करने वाला हूँ। मैं नीनवा के लोगों को हलाक करने वाला हूँ। लेकिन नीनवा के लोगों से यूना मुकम्मल तौर पर डरता था। वो समझता था कि ये लोग सख्त हैं, वो समझता था कि ये लोग मुझे हलाक कर देंगे, इसलिए वो याफा में पहुंचा और तरसीस को भाग जाने वाला था। और जब वो तरसीस के जहाज़ में सवार हुआ और जहाज़ ने तरसीस की तरफ अपना सफ़र शुरू किया, तो रास्ते में जब वो समुंदर के बिल्कुल दरमियान में थे तो समुंदर में एक सख्त तूफ़ान आ गया। तूफ़ान की लहरें जहाज़ से टकराने लगी और अनकरीब था कि वो डूब जाए, अनकरीब था कि उसके जो अंदर लोग हैं वो सारे के सारे हलाक हो जाए। तब उन्होंने जहाज़ को हल्का करने के लिए जहाज़ के अंदर जो अजनास थी वो सारी की सारी समुंदर में फेंकना शुरू कर दी, जहाज़ को हल्का करने लगे। लेकिन तूफ़ान थमने का नाम नहीं लेता था। मौत सर पर चढ़ाई थी। सब अपने अपने खुदाओं से दुआ करने लगे, सब अपने अपने मज़ाहिब के मुताबिक अपने अपने खुदाओं और देवताओं को पुकारने लगे, ऐ खुदा, आए देवता, हम पर रहम कर। लेकिन यूना पीछे जहाज़ की पिछली सीट पर सोया हुआ था। जो जहाज़ का कैप्टन था उसने वो यूना के पास आया और उसने यूना को हलाया, कहा, ऐ भाई उठ, हम तो हलाक हुआ चाहते हैं, अपने खुदा से दुआ कर, शायद वो तेरी सुने। यूना ने कहा, गुनाह मुझ में है। खुदा ने मुझे नीनवा जाने को कहा था कि मैं वहां पर जाकर मुनादी करूं, लेकिन मैं उसके हजूर से भाग आया हूं। मैंने खुदा की नाफरमानी की है। ऐसा करो कि मुझे उठाकर समुंदर में फेंक दो, और जब तुम मुझे समुंदर में फेंक दोगे तो सारा तूफान साकन हो जाएगा, समुंदर साकन हो जाएगा, तूफान थम जाएगा। लेकिन वो बहुत कोशिश करने लगे। मलाहों ने बहुत चप्पू चलाया कि हम इस बेगुनाह की वजह से इसका खून जो है वो हमारी गर्दन पर ना पड़े। जब वो कुछ ना कर सके तो उन्होंने यूना को उठाकर समुंदर में फेंक दिया, और सामने एक बड़ी मछली, बड़ी व्हेल मछली मुंह पसारे खड़ी थी, और जैसे यूना समुंदर में फेंका गया, मछली ने उसको अपने अंदर नगल लिया, और वहाँ पर यूना दुआ करता है। 3 दिन और 3 रात की मुसाफत के बाद
मछली ने यूना को नीनवा के साहिल पर उगल दिया और वहाँ पर यूना ने जैसे वह शहर में दाखिल हुआ उसने मनादी करना शुरू की और उसकी मनादी ये थी कि तौबा करो, क्योंकि खुदा तुम्हारे गुनाहों की वजह से, तुम्हारे ईमाल की वजह से गज़बनाक है। खुदा कहरे अजीम में है। जब नीनवा के लोगों ने खुदा के कलाम को सुना, खुदा के कहर की बात को सुना, तो वो अपने अपने घरों से बाहर आए। सब ने टाट ओढ़ा, बादशाह से लेकर गरीब तक टाट ओढ़ा। सब ने रोज़ा रखा और खुदा ने उनके गुनाह को मुआफ़ कर दिया। खुदा ने कहा, मैंने इनकी आजिज़ी के वसीला से, मैंने इनकी तौबा के वसीला से इनका गुनाह मुआफ़ कर दिया है और मैं नीनवा पर अब वो कहर नहीं लाऊंगा जिसका लाने के लिए मैं कह रहा था। मेरे अजीज़, यूना परेशान हो गया। उसने कहा, मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, लोग मेरे बारे क्या कहेंगे, वो कहेंगे इसने तो झूठ बोला था। वो परेशान हो गया। तो खुदा ने जब वो एक कद्दू की बेल के साया के नीचे बैठा हुआ था, तो खुदा ने एक लो चलाई और वो कद्दू की बेल सूख गई। जब लो लगी यूना को तो वो परेशान हुआ। उसने कहा, खुदावंद अब तो मुझे मार ही दे, अब तो मुझे ख़त्म कर दे, तबाह कर दे, क्योंकि मेरी वो बात भी पूरी नहीं हुई और अब लो के वसीला से मेरा जिस्म जो है वो पिघला जाता है। तूने ये बेल भी सिखवा दी। खुदा ने कहा, क्या तूने कद्दू की बेल को पानी दिया था? क्या तूने इसका बीज लगाया था? मैंने तो इन लोगों को बनाया, मैंने तो इन लोगों को खलक किया और 1,20,000 से ऐसे लोग हैं जो अपने दाएं और बाएं में पहचान नहीं जानते। खुदा इस तौर पर अपने कहरे अजीम से बाज आता है। ऐ सब व्यूअर्स, आप जो मेरे कलाम की बात को सुन रहे हैं, आप जो मेरी आवाज़ पर ध्यान लगा रहे हैं, इस पैगाम को सुन रहे हैं, खुदा मंजिल का तयन करता है। खुदा को पता है मंजिल कौन सी है। खुदा, जब हम अपने गुनाह का इकरार करते हैं तो खुदा हमारे गुनाह को मुआफ़ करता है। वो मुआफ़ करने वाला खुदा है, वो रहीम व गफूर है। खुदा हमारी मंजिलों का तयन करता है। आज मैं तमाम मुल्क पाकिस्तान के लिए और तमाम दुनिया के लिए इस पैगाम को आपके दरमियान रखना चाहता हूँ। इस कोरोना वायरस के मुकाबला में बहुत सारी चीज़ें हम सुन रहे हैं, ऐसे करेंगे तो हम कोरोना वायरस से बच जाएंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इस तौर पर हम अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन मैं आपके दरमियान इस बात को रखना चाहता हूँ, आज हम सबों को खाकसार होने की ज़रूरत है, खुदा के हुजूर झुकने की ज़रूरत है, अपने दिलों को खुदावंद के हुजूर अंडेलने की ज़रूरत है, अपने गुनाह से तौबा करने की ज़रूरत है। जब आप अपने गुनाह से तौबा करेंगे, जब आप नीनवा के लोगों की तरह टाट उड़ेंगे, अपने गुनाह का इकरार करेंगे, तो खुदा आपके गुनाह को मुआफ़ करेगा और खुदा इस कोरोना वायरस की वबा को टाल देगा। वो आपको, आपके ख़ानदान को ज़िंदगी देगा। वो आप उस मुल्क को जिसमें आप रहते हैं, खुदा उस मुल्क को महफूज रखेगा और बरकत देगा। बरकत उसके पास है, वो मुहाफ़िज़ खुदा है, वो आपकी हिफाजत करेगा और आपको अपने में हमेशा कायम रखेगा। अपने आप को उसमें कायम रखें। आज ही अपने आप को खुदावंद के हुजूर, खुदावंद की गिरयाज़ारी में अपने आप को दें, ताकि खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपकी आवाज़ को सुने और इस मौत और वबा और मरी की नाजुक वक़्त में खुदावंद आपकी हिफाजत करे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम।